जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए सब स्टेट लाइन से, सबसे पहले एससीटी पे जितने क्वेश्चंस पूछे वाला अभी तक है वो लेंगे, फिर उसके बाद जेई पे जितने क्वेश्चंस पूछा वो अलग से लेंगे। तो तुमको अलग से रखने के बाद तो तुमको समझ आएगा कि ये कितने क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो आज फिर हम सीईटी में अभी तक के जितना मतलब 2016 से चेक करते हैं, 16 से लेकर 2020 तक अभी तक सीईटी में केस ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने क्वेश्चंस पूछे वो पूरे करेंगे सॉल्व अपन। उसके बाद जेई में कितने पूछे वो सॉल्व करेंगे अभी तक के। ठीक है, तो अभी देखो पूरा चैप्टर तो अपने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए। अब अपने को डिफरेंट एग्जाम्स में आए वाले क्वेश्चंस कवर करने का है। तो जैसे कि इसमें पहले क्वेश्चन है, देखो यार फास्ट टेकिंग द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब सब मिक्स क्वेश्चन, अब एग्जाम मतलब सब क्वेश्चन मिक्स है ना, अपने लिए हुए नहीं लिए वाले सब टाइपिंग से। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, कल से क्वेश्चन हो गया चला था फिर भी। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the origin and trisecting the first quadrant is तो कैसे हो गई, and trisecting the first quadrant मेरे ख्याल से ये हो गया। trisecting the first quadrant is, trisecting the first quadrant is, so the option is something like to be पहला ऑप्शन x square plus root 3xy minus y square equal to 0, b option x square minus root 3xy minus y square equal to 0, option number C root 3x square then minus 4xy plus root 3y square equal to 0, option number D 3x square minus y square equal to 0। पहले ये क्वेश्चन हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन पूछने वाला दो एग्जाम को पूछने वाला है। देखो ये पूछने वाला एग्जाम में एमएचटी सीटी 2016 और 2019, 2016 कॉमा 2019 दो साल तक ये क्वेश्चन पूछे वाला है। तो जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे वाले वो ये अपन ले सेट कर देने आ रहा है। ठीक है, तो अपन कॉल करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, एक कंडीशन बस जल्दी देखो। ठीक, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बार क्वेश्चन पूछे वाला एग्जाम। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, ये चार ऑप्शंस है और ये एमएचटी सीटी 2016-2019 में पूछे वाला है क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन सिंपल, क्या निकालने का है, जॉइंट इक्वेशन निकालने का टाइम से पास है ओरिजिन में से, और ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कैसा है, देखो ट्राइसेक्ट करना मतलब देखो सबसे पहले कोई लाइन अगर से बाइसेक्ट करती होंगी तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करना दे रहे हैं, तो तीन पार्ट कैसा होगा, ये 30 मतलब एक्चुअली ट्राइसेक्ट मतलब कैसा है, देखो यहाँ पे ये 30 और ये 30 ये होगा ट्राइसेक्ट। तो उसमें क्या होगा, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दो लाइन से L1 L2, तो ये एक्चुअल क्या कर रहे हैं, ये 30 डिग्री में हो गया, ये 30 डिग्री में हो गया और ये कितना होगा 30। तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कितना रहेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट 30 30 30, तो उस टाइम पे ये L1 और L2 जो कि ओरिजिन में से पास है इनकी जॉइंट इक्वेशन क्या रहेंगी, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन समझ में आया था, देखो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री 30 डिग्री,
तो ये दो लाइन से क्या करें, इसको ट्राइसेक्ट करें, मतलब तीन इक्वल पार्ट में इसको क्या करें, डिवाइड करें। तो उस टाइम पे ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे L1 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन, फिर दोनों के निकालेंगे अपन जॉइंट इक्वेशन। तो बोलो सबसे पहले L1 का इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30। इसका स्लोप m इज इक्वल टू tan 30, tan 30 मतलब 1/√3। और L1 कहने से पास है ओरिजिन में से, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, तो ये होगा y इज इक्वल टू 1/√3x। तो सॉल्व करेंगे हम, √3y इज इक्वल टू x, यानी ये आ गई x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये आ गई L1 की इक्वेशन। उसी तरीके से L2 का अगर से देखेंगे तो अपन इंक्लिनेशन किसके साथ देखते हैं, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का कितना है, 30 है, ये 20 का 30 है, x एक्सिस से इसका एंगल कितना मिला, ये 30 प्लस 30, ये कितना मिला टोटल 60। तो L2 का इंक्लिनेशन कितना है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना है, 60। सो हियर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए इसका स्लोप हो गया tan 60, और tan 60 जो वैल्यू कितनी रहेगी, √3। अगर इसको देखेंगे तो ये लाइन फिर से कैमरे से पास है ओरिजिन में से, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू √3x, तो √3x प्लस का y जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 0। ये आ गई दूसरी L2 की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए therefore the joint equation is, कैसे लेंगे, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इक्वल टू कितना, 0। देखो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करो x इंटू √3, कितना मिला, √3x² माइनस का xy, फिर आफ्टरवर्ड माइनस √3 माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये कितना मिला, √3y² इक्वल टू कितना। तो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, √3 का x² माइनस का x² माइनस का 3x² माइनस का 4xy प्लस √3y² इक्वल टू 0। तो ये है हमारी जॉइंट इक्वेशन। देखो कौन सा ऑप्शन बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ये मेरा सिंपल क्वेश्चन हो गया था। मगर आज हम क्या करें, जितने भी क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी में पूछे वाले पहले ये कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक के 2016 से लेकर 2020 तक जितने क्वेश्चंस आपने को पूछे हुए वो पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर इसके बाद जेई में ये टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे वो कवर करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, तो वेरी सिंपल, हर टॉपिक में ऐसे रहेगा। 70-75 क्वेश्चंस अपन पूरे टॉपिक पे लेंगे अलग अलग टाइप के। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में कितने बार आप कैसे पूछने वाला है वो लेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, √3x² माइनस 4x² प्लस √3y² इक्वल टू 0। ऐसे ही क्वेश्चन हमने और एक करे थे यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह पे वो कहाँ पे था, ट्राइसेक्ट सेकंड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में। सेकंड को भी करोगे तो आपने को सॉल्व कर देना चाहिए, अपन ने अपने एग्जांपल्स में ये वाला है। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो और क्या पूछा एग्जाम में। अभी पूरे मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन है, हर टॉपिक पे अपन जितने क्वेश्चन के वो सब मिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एक्चुअली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, एमएसटी 2016 क्वेश्चन है कि which of the following does not represent pair of line, which of the following does not represents a pair of lines, does not represents a pair of lines। तो उसमें पहला ऑप्शन है x² माइनस x इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है xy माइनस x इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है दिस वन, तो चौथा ऑप्शन है xy प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इन वेरी सिंपल मैनर। देखो आपको ये क्या क्वेश्चन है 2016 में, ये बात लिख देंगे तो एमएसटी 2016। अभी
क्वेश्चन में मीनिंग क्या है, थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कि थोड़ा बड़े में लिखने का, नहीं भी दिखा तो मैं रीड कर दे क्वेश्चन को, देखो which of the following does not represent a pair of lines, which of the following does not represent a pair of lines, तो इसमें से कौन से पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता, पेयर ऑफ लाइन मतलब इसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपने को दो लाइंस नहीं मिलते, ऐसा है इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, ये जो ऑप्शंस में दिए वाले हैं ये ऑप्शन में ऐसे कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें से हमको पेयर ऑफ लाइन नहीं मिलता, मतलब दो लाइंस नहीं मिलते। देखो चेक करेंगे तो जैसे कि पहला ऑप्शन x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 में से x कॉमन निकाले तो इसमें दो लाइंस मिलती है, एक लाइन क्या मिलती है x इक्वल टू 0 और एक मिलती है x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसमें देखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 में से अगेन x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0, दो लाइंस मिले x इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा देखो y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे तुम नहीं सेपरेट नहीं निकाल सकते, मतलब यहाँ पे कॉमन वगैरह नहीं निकलता, इसका सेपरेट इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये लाइंस के सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस नहीं निकलते। जैसे यहाँ पे जो भी कॉमन निकला दो लाइंस मिले, यहाँ पे कॉमन निकला दो लाइंस मिले, मगर यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में कोई कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकलता, इसका तो इसमें दो लाइंस नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे निकलता कॉमन, कैसे निकल रहा है, ये पहले टर्म है एक्स वाई प्लस एक्स में, देखो ये टर्म लेने पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दो इक्वेशन आ सकते हैं, कैसा देखो ये दोनों को सॉल्व करो, x कॉमन निकला तो y प्लस 1, यहाँ पे 1 बच गया, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा लिखा है y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ऐसे दो, इसका मतलब 100% इसमें जो है तुम्हारा x प्लस 1 इक्वल टू 0 y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 100% इसमें दो लाइन से खाली ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसमें दो लाइंस पूरी इसमें से पास नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। क्लियर है, आगे समझ में आ गया? यस, जल्दी बोल दो, विचार करता तुम्ही तुमचं उत्तर आलं पाहिजे मला। यस, व्हेरी गुड। व्हाट अबाउट श्रुती? श्रुती बघू लागली ऑनलाइन ऑर्डर? यस ऑनलाइन, चला बघू नेक्स्ट क्वेश्चन, आला का लक्षात? हा व्हेरी गुड। जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर तुम्ही काय करायचं, तुमचा ऑडिओ ऑन करून विचारायचा सर पुन्हा रिपीट करा म्हणून, चालेल? जर तुम्हाला लक्षात आलं नसेल तर तुम्ही तुमचा ऑडिओला ऑन करा आणि पुन्हा तुम्हाला ते जे काही प्रश्न असतील तुमचे जे काही डाऊट असतील ते विचारता येईल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन थे इसमें, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे वाले अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू 2018 पूछे वाला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, the point of intersection of the lines represented by x square minus y square plus x plus 3y minus 2 equal to 0 is first option A 1, 0, second option 0, 2, third option minus 1 by 2, 3 by 2, last option D 1 by 2, 1। MST CT 2018 पूछने वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल, इसके पूछने वाला हमको द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज, आया सिर्फ तुम्हाला सांगायचं आहे, याचं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करण्यासाठी काय करावं लागेल, तर तुम्हाला फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनचा, है ना? तो फॉर्मुला ये होना चाहिए
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो तुम एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो इसमें, अगर तुमको उसका दिमाग है तो। कौन सा? ठीक है, सबसे पहले इसको कंपेयर करो, चल ध्यान दो, ये इक्वेशन को कंपेयर करो। इक्वेशन बराबर के बोले चेक करो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो कंपेयर करो ये इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे यहाँ पे a कितना मिलेगा 1, x स्क्वायर वाला टर्म अपसाइड है तो 2h इक्वल टू कितना 0, y स्क्वायर कोएफिशिएंट -1, तो b इज इक्वल टू -1, x का कोएफिशिएंट 1 तो 2g इज इक्वल टू 1, so g is equal to 1/2, then 2f is equal to 3, so f is equal to 3/2, constant c is equal to 5। तो तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला याद है क्या? भूल गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला मैंने तुमको बताया था, ये फार्मूला था hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर कॉमा ah माइनस क्या था gh माइनस af, gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। ये फार्मूला लिख के दिया था, देखो क्या कैसे याद रखे थे, मैंने शॉर्ट में बताया था आपको याद रखने के लिए कि अपने को मालूम है अगर से ये लाइन पेयर्स ऑफ लाइन है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है 0 की डिटरमिनेंट a b c h g f h g। तो कैसे बताया था, स्टार्टिंग के दो रोज देखो hf माइनस bg डिवाइड बाय ab माइनस h स्क्वायर ab माइनस h स्क्वायर आया पहले दोनों का। देखो कैसा, एक बार फिर से तुम्हारे लिए स्टार्टिंग के दो रोज पर तुम इसे याद रख सकते हैं। कैसा, यहाँ से hf माइनस bg डिवाइड बाय ये दोनों का ab माइनस h स्क्वायर कॉमा अब क्या उल्टा gh, अब सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम ab माइनस h स्क्वायर, ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब क्या hf माइनस bg हो गया, अब क्या gh माइनस af। अब तुमको सबके वैल्यू मालूम है, खाली रखने का और सॉल्व करने का है। देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 2h इक्वल टू 0, तब h कितना हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया, माइनस bg, b कितना है -1 और g है 1/2, तो ये -1/2 आएगा और ये माइनस बिकम +1/2 डिवाइड बाय ab माइनस h स्क्वायर, ab मध्ये 1 - 1 1 into -1 और h तो कितना है 0, तो कितना मिला -1 - 0 मतलब -1। उसके बाद में gh h 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस af a1 है और f कितना है 3/2, तो माइनस का 3/2 और ab माइनस h स्क्वायर कितना है -1, तो -1 मतलब ऑप्शन कितना है 1/2 अपॉन -1 मतलब -1/2, ये -1 बिकम +3/2। अगेन ऑप्शन नंबर सी -1/2 और 3/2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसके मेथड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला हमेशा वो तुमको जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये 100% इसमें क्या है पेयर्स ऑफ लाइन। ये डिटरमिनेंट का ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, ये अपने को क्या डिनोट करता, ये अपने को क्या दर्शाता कि जो लाइंस दिए वाले हैं वो लाइंस में क्या है पेयर्स ऑफ लाइन है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है 0। तो डिटरमिनेंट में से कैसे याद रखेंगे, स्टार्टिंग के खाली दो रोज पे से याद रखेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के दो रोज, ये दो रोज पे से कैसे रखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन hf माइनस bg डिवाइडेड बाय ab माइनस h स्क्वायर, आ गया पहला कॉमा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ab माइनस h स्क्वायर लिख दिए। अब कैसा उल्टा gh माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, तो इधर क्लियर। आगे तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, आगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला 2018 में पूछने वाला, राइट है। चलो आगे जल्दी जल्दी बोलो फास्ट, टाइम पास मत करो। चलो
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो वही क्वेश्चन नंबर 2018 वाले क्वेश्चन कैसे पूछा। इस तो एक क्वेश्चन 2018 में सेम क्वेश्चन कैसे पूछा। Similar type of question asked in again examination 2018 CET में और एक क्वेश्चन कैसे पूछा 2018 के लिए ये भी क्वेश्चन है the line the lines उस लाइन yx plus minus y equal to 0 coincides with one of the lines given by coincides with one of the lines coincides with one of the lines given by x square plus xy minus kx minus 2y plus 2 equal to 0. Then the value of k is first option minus 11, second option 31, third option 11, last option minus 31. So we can solve very easily here. What we done here? In that case, see now. यहाँ पे जो ऑप्शन है ये होगा minus का 31. देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो लाइन है, द लाइन मतलब ये सिंगल लाइन, this single line coincide with one of the lines given by सबको मालूम है इसमें कहाँ पूछे वाला है MSCET 2018 वाले लास्ट एग्जामिनेशन MSCET 2018। तो कैसा ये जो लाइंस है coincide with one of the lines given by then the value of k is। तो ये जो एक लाइन है आप देखो इसमें कितने लाइंस है, डेफिनेटली इसमें दो लाइंस है, मगर दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है क्या, नहीं है। सबको मालूम है कि अगर से जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो लाइंस ओरिजिन में से नहीं पास होते, तो इसमें इतना कंफर्म है कि इसमें दो लाइंस है मगर दोनों भी ओरिजिन में से पास नहीं है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइन है कोइंसाइड हो रही, वो दो लाइंस जो भी ओरिजिन में से पास नहीं है वो दोनों में से एक लाइन में से ये जो लाइन है क्या हो रही, पास हो रही, तो उस टाइम पे तुमको k की वैल्यू क्या है वो निकालने का है। देखो क्वेश्चन कैसे सुनना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इसमें दो लाइंस है, देयर आर टू लाइंस, एक लाइन ऐसी समझा और एक लाइन ऐसी, ओके, ऐसे दो लाइंस है L1 and L2। now if there are two lines are there, like there is a two lines is there, then what we have done in that one, अगर इसमें दो लाइंस है तो दो लाइन में से अगर से एक आधी लाइन इस पे कोइंसाइड हो रही होंगी, समझो ये लाइन क्या होगी L1 या L2 में से, समझो L1 पे कोइंसाइड होगी, समझो फॉर एग्जांपल कोइंसाइड मतलब इसका आ जाना है, इसे कोइंसाइड होगी, तो उस टाइम पे k की वैल्यू क्या है। अब कोइंसाइड अगर से होती है, देखो ये लाइन अगर से ये दोनों में से एक लाइन पे कोइंसाइड अगर से होती है तो वो लाइन उनकी जॉइंट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो एकदम सिंपल वे से बताऊं तो कैसे करेंगे, सिंपली करो क्या करो, ये लाइन में से ये जो लाइन है ये लाइन में से x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो, जो भी निकालेंगे वो तुम क्या करो इक्वेशन में रखो, क्योंकि ये अगर से दोनों लाइन में से एक लाइन पे कोइंसाइड होती होंगी तो ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये क्या है, दोनों की जॉइंट इक्वेशन, ये दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन मतलब ये है। तो अगर से ये लाइन ये दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन पे कोइंसाइड अगर से होती होंगी तो 100% ये जो लाइन कोइंसाइड होने वाली जो है वो दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक वेरिएबल y सिंपल लिखा है निकालो, माइनस का 1 उधरेगा तो प्लस का 1 और ये माइनस का 5, तो ये वैल्यू y की इसमें रख देंगे,
और इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसा, तो 5x स्क्वायर एज इट इज, x एज इट इज, y के प्लेस पे और माइनस का kx एज इट इज, माइनस का 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 5 स्क्वायर प्लस x माइनस 5 स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू। तो देखो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इसके साथ, अब क्या बचा देखो 10x और 1x, देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, 10x और 1x 11x और माइनस का kx बच गया इक्वल टू कितना 0। तो kx is equal to 11x, x is cancel, what is the value of k? K is equal to 11, right? What is the value of k? This implies k is equal to 11। आया की वैल्यू इस ऑप्शन, अरे अगेन ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है, सी का ही चल रहा है, अगेन ऑप्शन नंबर सी, k is equal to 11। तो आया समझ में क्या क्या करें इसमें? ये स्टेज नो एकदम सिंपल, इसमें से दो लाइन से we know that both the lines are not passing through the origin, तो ये दो लाइन ऐसे आ गई। तो क्वेश्चन में ये दो लाइन में से एक लाइन पे ये जो लाइन है कोइंसाइड हो रही, कोइंसाइड हो रही मतलब ये समझो 11 पे कोइंसाइड हो गई। तो ये जो कोइंसाइड हो वाली लाइन है, ये लाइन दोनों की जॉइंट इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड। तो इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना मतलब इसमें से सबसे पहले वेरिएबल y की वैल्यू निकालना, ये निकालने के बाद इसमें रख दी, रखने के बाद सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू कितनी आ गई? 11। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट है? आ गया? चलो अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी चल रहा है मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, o of 0, 0, a of 1, 2 and b of 3, 4 are vertices of triangle, are vertices of triangle OAB. The joint equation of altitude and median drawn from O is first option A, x square minus y square equal to 0. Second option third option last option B। this one। तो खास बात ये है ये क्वेश्चन कंटिन्यू 3 साल में के एग्जाम में पूछने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे 3 बार पूछने वाला है, एक बार 2017 में पूछने वाला है, एक बार 2019 में पूछने वाला है, 2020 में करंट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है सीईटी का कि अगर से ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ओईबी है तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड और मीडियन, ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या है ये अपने को निकालने का है। तो ये कंटिन्यू कॉन्सेक्यूटिव 3 एग्जाम्स में पूछा है, 17, 19 एंड 20। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखो इसको हाउ टू सॉल्व दैट वन इन अ वेरी सिंपल मैनर। फर्स्ट वी पुट द इन दैट वन, सबसे पहले इन निकालने में थोड़ा लाइट दिखा, तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
पहले एक ट्रायंगल लो, है ना, और ट्रायंगल क्या है तुम्हारे पास, ट्रायंगल ओ ए बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है, ये ओ ए बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2, दी वाले। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, ये तो बेचारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1 4 माइनस 2, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, e माइनस 1, तो 2 बाई कितना आएगा, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, ए बी का स्लोप के बाद इट इज द स्लोप ऑफ ए बी। नाउ अब देखो यहाँ पे ए बी का स्लोप मिल गया, तो उसने क्या पूछा, the joint equation of altitude and medium drawn from O। O से सबसे पहले क्या निकालो, altitude कहाँ पे, ए बी पे निकलेगा। altitude मतलब क्या, परपेंडिकुलर, जो होगा उसका हाइट, परपेंडिकुलर altitude। तो इसका altitude निकालेंगे तो समझो ये पॉइंट पी पे टच हो रहा है, तो सबसे पहले हमको ओपी की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो ओपी की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो, ओपी की इक्वेशन निकालना पड़ेगा altitude से। तो सबसे पहले वो ओपी इक्वेशन निकालने का है, तो ओपी जो है एबी को कैसा है, परपेंडिकुलर है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो तुमको मालूम है अगर से ओपी एबी को परपेंडिकुलर है तो एबी का स्लोप मालूम है, तो ओपी का स्लोप क्या रहेगा, देखो स्लोप ऑफ ओपी क्या रहेगा, इसका उल्टा -1 अपॉन एबी का स्लोप 2/3। मालूम है ना, क्या भूल गए, भूल गए क्या, देखो दो स्लोप अगर से दोनों परपेंडिकुलर तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आएगा -1। तो ये m1 मतलब OP है और m2 मतलब AB, तो OP निकालेगा ना, तो OP इक्वल टू कितना आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप कितना है 2/3, इसको ऊपर ले जाने पे कितना आएगा -3/2, ऐसा -1 अपॉन ये लाइन का स्लोप मतलब AB का स्लोप उल्टा करने से -3/2 ये आ गया AB का स्लोप। नाउ नेक्स्ट वन, अब OP का स्लोप मिल गया -3/2 और OP जो है ये होगा OP। OP फिर से क्या है, इसके पास है OP is passing through the origin। तो OP की इक्वेशन ऑफ OP is क्या फार्मूला, y is equal to mx। तो m कितना है इसका -3/2x, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, OP की इक्वेशन, है ना। या फिर सिंपली ऐसा करो इसको, देखो और शॉर्ट में बता, इसका स्लोप कितना है 2/3 ओबी AB का, और OP का स्लोप कितना है, थोड़ा स्लोप गड़बड़ हो रही है, AB के पॉइंट्स कितने हैं 3 4 4 -2, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही, 4 -2 2, इनमें से क्या 2, तब स्लोप कितना है 1, राइट। AB का स्लोप कितना है 1, थोड़ी गड़बड़ कर दिया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से क्या 2, दोनों कैंसिल 1। OP AB के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा 1 अपॉन AB का स्लोप, AB का स्लोप कितना है -1 अपॉन 1, ये इसका आएगा -1, है ना। फॉर्मूला है ना, अभी बताया मुझे कैसे निकालते हैं, दो लाइंस अगर से परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है -1। OP का स्लोप निकालने का है, AB का स्लोप मालूम है, OP और AB परपेंडिकुलर है तो OP का स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, स्लोप ऑफ OP इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। तो -1 अपॉन AB का स्लोप कितना है 1, -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। चलो ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB निकालने के बाद स्लोप ऑफ OP निकाले। आप OP को अगर देखेंगे तो OP क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है, तो इक्वेशन ऑफ OP कितनी मिली, y is equal to mx। तो m कितना है -1x, तो इसको मैंने लिखा है कितना मिला इक्वेशन, -x इधर आया तो प्लस का, तो इस प्लस y इक्वल टू 0, ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अब हम किसको निकालेंगे, मीडियन की इक्वेशन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो मीडियन के लिए वो भी कहाँ से निकालने का है, O से निकालने का है। तो सबसे पहले इसको मिटा दो, एल्टीट्यूड काम खत्म। अब देखो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले ये ए बी पे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, मिड पॉइंट एम। तो मिड पॉइंट कैसा आता, 3 + 1 4। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है ना, 3 + 1 डिवाइड बाय 2 है ना, a + b डिवाइड बाय 2, या फिर x1 + x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। कितना आएगा वो, ये आएगा 4/2 2, और ये 6/2 कितना आएगा 2 कॉमा 3। तो ठीक है, तो ऐसा हम लोग ये होगा m of 2/2 कॉमा 3। ये आ गया मिड पॉइंट। अगर से हम इसको o से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, मीडियन। मिड पॉइंट 2 कॉमा 3 आया ए बी का, ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ए क्या होगा, मीडियन। अब हमको ओएम की इक्वेशन निकालने का है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ओएम। ओएम का मतलब स्लोप बताओ, सेम फार्मूला, ओएम का स्लोप 3 - 0 y2 - y1, 3 - 0 अपॉन 2 - 0 मतलब कितना आएगा 3y। अगेन ओएम पेमेंट से पास है ओरिजिन में से, तो लाइन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ओएम इज y = mx। m कितना है इसका, 3/2x, तो कितना मिला 2y = 3x, मतलब 3x - 2y = 0। तो ये आ गई मीडियन की इक्वेशन, और ये आ गई अल्टीट्यूड की इक्वेशन। दोनों की हमको क्या निकालने का है, ज्वाइंट इक्वेशन। दोनों की हमको क्या निकालने का है, ज्वाइंट इक्वेशन। तो देखो ज्वाइंट इक्वेशन है, ये दोनों लाइन का मल्टीप्लिकेशन, अल्टीट्यूड into median equal to 0। Here solve it, x into 3x, 3x square, x into 2y minus का 2xy plus का 3xy minus का 2y square equal to 0। So lastly we got here 3x square plus xy minus 2y square equal to 0। 3x square plus xy minus 2y square equal to 0, ऑप्शन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम से पूछने वाला है। बोलो आया क्या समझ में, यस। टेकिंग ऑफ देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाले, एबी का स्लोप। एबी के स्लोप के बाद हमने कुछ निकालेगा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या, अल्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर टू एबी, है ना। अल्टीट्यूड मींस व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर। आगे के समझ में, चलो बिल्कुल बात है, आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ना समझू, रिपीट करायची गरज आहे का, मला वाटत नाही, कारण मी खूप डिटेल मध्ये व्यवस्थित सांगितलेलं आहे। देयर इज नो नीड टू रिपीट दैट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, मला असं बताया वाला है। चलो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको ये समझ चाहिए अल्टीट्यूड और मीडियन में फर्क समझ चाहिए। अल्टीट्यूड मतलब कैसा, ये ट्रायंगल अगर से है, ये ट्रायंगल अगर से ओ ए बी है, तो यहाँ से तुम कहीं भी निकाल सकते हो अल्टीट्यूड, यहाँ पे भी निकाल सकते, यहाँ पे भी निकाल सकते, यहाँ पे भी। अल्टीट्यूड मतलब सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और मीडियन मतलब क्या है, कि ट्रायंगल में मिड पॉइंट जो है इसका, ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन यहाँ से, ये होगा उसका मीडियन। ठीक, मतलब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लास्ट इन एग्जामिनेशन 2000 ये दो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, इफ द लाइन if the line represented by px square minus qy square equal to 0 are distinct, comma, then first condition A, PQ positive, second condition PQ negative, third condition PQ equal to 0,
Last condition, P plus Q equal to 0. So it is asked in examination 2017 and 19. 2017 और 2019 दो क्वेश्चन से कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन पूछने वाला है. ओके, सो व्हाट वी डन हियर, सी एन नाउ. अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ओके. तो ये ऑलरेडी क्या है, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टिंक्ट है. लाइन के नेचर तुमको मालूम है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. तो लाइन डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब बस तीन कंडीशन. पहली कंडीशन, लाइन अगर से डिस्टिंक्ट है. फर्स्ट कंडीशन कि सबसे पहले ये ब्रैकेट से ये है, दिस इज द इक्वेशन. इसमें दो लाइन है, इसमें लाइन अगर से अलग अलग है तो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0. इक्वल है तो h स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0. और तीसरी कंडीशन में क्या है, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट. तो h स्क्वायर माइनस a भी अगर से ग्रेटर देन 0 है तो लाइंस कैसे डिस्टिंक्ट है. बस करेगा इस बार तो इसको कंपेयर करो. पहले तो इसको ये इक्वेशन से कंपेयर करो. कंपेयर करने से